हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने YouTube चैनल पीआरटी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आइए फिर से इस वीडियो के माध्यम से एक नया टॉपिक मैथ में स्टार्ट करते हैं, प्रतिशत। और हम लोग जानते हैं कि ये प्रतिशत कैसे बना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और प्रतिशत हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इससे और कौन कौन से चैप्टर हम लोग इससे सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जो बना है एक लैटिन वर्ड है, एक परसेंट। कौन सा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है, परसेंटम। परसेंटम से परसेंटेज बना। परसेंटम से क्या बना? परसेंटेज। और परसेंटम का मतलब होता है पर हंड्रेड, यानी कि प्रति शत। शत मतलब शतक, शत मतलब शत। प्रति मतलब एक, यानी एक का 100वां भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत। क्या कहलाएगा? प्रतिशत। ठीक, यानी कि यहाँ से प्रतिशत का जो परिभाषा हो गया वो हुआ कि किसी भी संख्या का 100वां भाग उस संख्या का क्या कहलाएगा? प्रतिशत कहलाएगा। जैसे 1 का 100वां भाग 1% कहलाएगा, 2 का 100वां भाग 2% कहलाएगा, 3 का 100वां भाग 3% कहलाएगा। तो किसी भी संख्या का 100वां भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? उस संख्या का प्रतिशत कहलाएगा। अब देखते हैं कि प्रतिशत अगर हम सीखते हैं तो क्या कोई और चैप्टर इससे सीख सकते हैं? एकदम सीख सकते हैं। देखिए, कहता है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलेंगे। तो प्रतिशत से हम दशमलव में सीखेंगे। प्रतिशत से क्या करेंगे? दशमलव में सीखेंगे। दशमलव से फिर से अनुपात दे देता है, अनुपात, और अनुपात से भिन्न भी दे सकता है। ठीक, यानी कि 4 चैप्टर आपकी तैयार हो जाएंगे अगर आप प्रतिशत सीखते हैं। तो इसके अलावा 3 भी आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि 2% को भिन्न में लिखिए, तो 2% का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 2। अब प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग देना, यानी कि 2/100। ठीक, अगर इसे हम अनुपात में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2/100। ठीक, अगर दशमलव में इसे लिखना चाहें तो दशमलव में कैसे लिखते हैं? 1 का मतलब होता है दशमलव। ठीक, और जितने जीरो उतने अंक चाहिए दशमलव के बाद। यहाँ पे देखिए 2 ही जीरो है तो 2 अंक चाहिए। ऊपर कितना अंक है? 1 अंक। तो हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या के आगे, जैसे 2 है, इसके आगे कितना भी जीरो लगा दें तो क्या होगा? 2 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके आगे 1 जीरो लगा देंगे, क्योंकि हमको दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए। 2 अंक क्यों चाहिए? क्योंकि 1 के बाद 2 जीरो, यहाँ पे 0 2। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको प्रतिशत ज्ञात है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? दशमलव में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं और अनुपात में भी बदल सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं, अगर कोई दशमलव में दिया हो तो हम उसे भिन्न में बदल सकते हैं, भिन्न में दिया हो तो प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो यानी कि आप अगर एक कोई भी इसमें से सीख जाते हैं तो बाकी में आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि 1/5 है, 1/5 है, इसको भिन्न के रूप में दिया है। अब कहे कि प्रतिशत के रूप में बताइए कितना प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? प्रतिशत जहां निकालना होगा वहां पे आपको उस संख्या में 100 से गुणा कर देना है। क्या करना है? 100 से गुणा। और जहां पे प्रतिशत दिया होगा उस संख्या में 100 से आपको भाग देना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 5 20 में 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहाँ पे 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 20%, या 20% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5। ठीक, वैसे अगर कहा जाए कि 1/4 को प्रतिशत के रूप में बदलिए तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसमें आप बहुत ही इजीली तरीके से 100 से गुणा करेंगे और कहेंगे कि इसका मान जो होगा वो 25% होगा।
ये काट देंगे तो 25 वर्ण कटेगा, इसका मान 25% हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ये कहें कि 4% दिया है, 4% दिया है, इसको भिन्न में लिखिए और भिन्न का सरलतम रूप आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 4/100 और 4 का 4, 4 25 में 100, तो भिन्न का सरलतम रूप क्या हो गया 1/25। यानी कि किसी भी संख्या का अगर 4% निकालना हो तो उस संख्या में आप क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। आएगा समझ में? तो आइए दोस्तों, कुछ हम लोग जो मुख्य रूप से जो प्रतिशत होते हैं उसको भिन्न में बदल के देख लेते हैं कि कैसे भिन्न में बदलते हैं। तो आप लोग देखिए दोस्तों, मैं कुछ आप लोग को बता रहा हूँ और आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। जैसे अगर 1% है, 1% है तो इसको भिन्न में हम क्या लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। ठीक, अगर 2% है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2/100 लिखेंगे, यानी 2 और 2 50 में 100। यानी किसी भी संख्या का अगर 2% निकालना है तो उस संख्या में क्या करेंगे 50 से हम भाग दे देंगे। अगर 3% निकालना हो तो 3% कुछ कटेगा नहीं, इसमें 3/100 होगा। 4% निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे 4/100 और इसका सरलतम रूप हम निकालेंगे तो 4 का 4, 4 25 में 100, यानी कि 1/25। यानी कि किसी भी संख्या का अगर 4% निकालना हो तो उस संख्या में क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे। वैसे अगर 5% दिया हो तो हम क्या करेंगे 5/100 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का 5 और 5 20 में 100, यानी कि 1/20। यानी किसी संख्या का 5% निकालना हो तो उस संख्या में आपको क्या करना है 20 से भाग दे देना है। अगर ये देखिए 6% दिया हो, ठीक, तो आप क्या करेंगे लिखेंगे 6/100, यानी 2 3 6 2 50 में 100, यानी 3/50। ठीक, अगर किसी संख्या का 7% निकालना हो तो आपको 7/100 से उस संख्या में क्या करना है गुणा करना है। अगर 8% आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे 8/100 लिखेंगे और देखिए 4 दूना 8, 4 25 में 100, यानी कि उस संख्या में 2 से गुणा करके 25 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अगर 9% निकालना हो तो आपको 9/100 करना पड़ेगा। 9/100 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। अगर 10% निकालना हो तो 1/10 से आपको उस संख्या में क्या करना पड़ेगा गुणा, यानी उस संख्या में आप 10 से भाग दे देंगे। अगर 11% निकालना हो तो 11/100 से उसमें गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसे आप 100 तक देख सकते हैं दोस्तों। जैसे किसी संख्या का अगर 50% निकालना हो तो आप क्या करेंगे 1/2 उस संख्या का कर देंगे। अगर मान लीजिए 75% निकालना हो किसी संख्या का तो क्या करेंगे 3/4 से उस संख्या में आप गुणा कर देंगे। 3/4 से उस संख्या में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। और 80% निकालना हो तो उस संख्या का 80% आप निकालना चाहते हैं तो उसमें 4/5 से आप क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अगर 40% निकालना हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों 40/100 होगा, और यहाँ पे देखिए तो 20 दूना 40 और 20/100, यानी कि 2/5, यानी 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमको 25% निकालना, तो अभी हम देखे भी हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं 25/100 लिखेंगे, यानी इसी को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये थे, आपको ये याद करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, किसी भी संख्या का आप क्या कर सकते हैं प्रतिशत बहुत इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ये आपको देखना है कि क्या उस संख्या में 2 0 दिया है कि नहीं दिया। ये थोड़ी सी बेसिक है दोस्तों। चलिए हम लोग सीखते हैं कि मान लीजिए अगर 500 का 20% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 500 का कितना परसेंट दोस्तों 20%, तो 500 है और 500 का 20% निकालना है। 500 का 20%, तो हम अभी आपसे बोल रहे हैं दोस्तों कि आपको देखना है कि जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है उसमें 2 0 है कि नहीं है। यानी यहाँ पे 2 0 है तो इस 2 0 को छोड़ दीजिए, 2 0 क्या करेंगे छोड़ देंगे, और जो बचा उसका आप गुणा कर दीजिए। 5 20 में 100, तो 500 का 20% कितना होगा 100 होगा।
और हम कहें कि 800 का 3% बता दीजिए। ठीक, तो 800 का 3% बताना हो दोस्तों, 800 का क्या करना है 3%, तो 800 में 2 जीरो है, इसको छोड़िए और जो बचा उसका क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो 24 हो जाएगा। ठीक, अगर हम ये कहें कि 1000 का 24% बताइए, तो आप क्या करेंगे 2 जीरो छोड़ेंगे और जो बचा उसका गुणा कर देंगे, तो 240 हो जाएगा। ओरल निकालना सीखना है दोस्तों। अगर किसी भी संख्या में जीरो दिया गया हो तो हम कैसे उसका प्रतिशत निकालेंगे। ठीक, अब देखिए मान लीजिए कहा था कि 240 का 3% बताइए, तो हम 240 गुणा 3 करेंगे, लेकिन चाहिए हमको 2 जीरो, 1 जीरो तो दिया है दोस्तों, तो 1 जीरो की जरूरत है। तो आप पहले गुणा कर लीजिए, 24 या 72, 24 या कितना होगा 72 होगा, और 72 जब हुआ तो 1 जीरो की कमी पड़ रही है, तो इधर से आपको काउंट करके 1 दशमलव लगा देना। आई बात समझ में दोस्तों? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसे अगर हम कहें कि 80 का 4% बताइए, तो आप क्या करेंगे 1 जीरो को छोड़िए, 1 जीरो आपके हाथ में बचा रहेगा, कम से कम 2 जीरो चाहिए थे इसमें, तो आप क्या करेंगे 8 चौको 32 करेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो की कमी कर देंगे। ठीक, मान लीजिए अगर हम कहें कि 24 का 3% बताइए, इसमें तो एक भी जीरो नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर जी 2 जीरो वाले बताए थे, 1 जीरो वाले बताए थे, लेकिन हमको बिना जीरो वाले नहीं बताए, तो वो भी बता रहे हैं दोस्तों। अगर 24 का 3% आपको निकालना है, कितना प्रतिशत 3%, ये सब प्रतिशत निकालना है दोस्तों। ठीक, तो 24 का अगर 3% आपसे पूछा जाए तो आपको गुणा करना है, 24 या 72। ठीक, और 2 जीरो इसमें नहीं है, तो आपको इधर से काउंट करके दशमलव लगा लेना है 2, तो 0.72 हो जाएगा। ठीक, और हम ये कहें दोस्तों कि 563 का 3% बता दीजिए, तब तो आपको गुणा करने में दिक्कत होगी, नहीं 3 कटे वाला आता है, तो हम 3 3 का 9 लिखेंगे, ये 3% इसका बताना है, तो 3 3 का 9 लिखेंगे, 3 6 18 का आघात में 16, और यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे बताइए पीछे से काउंट करके दूसरे स्थान पे हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे आपको करना है, किसी भी संख्या को परसेंटेज निकालना है, किसी भी परसेंटेज को दशमलव बदल सकते हैं, किसी भी परसेंटेज को आप अनुपात में बदल सकते हैं, या भिन्न में भी आप बदल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ बेसिक परसेंटेज के क्वेश्चन थे, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाए परसेंटेज से, उसको ओरल उसका परसेंटेज निकालेगा। परसेंटेज आप सीखते हैं तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि बहुत ही ईजीली तरीके से आप हल कर सकते हैं। अगर हम ये कहें दोस्तों कि 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, 3/4 को प्रतिशत में बदलिए, तो है क्या अनुपात, क्या है अनुपात है। ठीक, तो अनुपात में जब दिया जाए तो उसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो हम जानते हैं कि जो अनुपात होता है एक प्रकार का भिन्न होता है, यानी 3/4 होता है। आप प्रतिशत में निकालना है, तो हम क्या करेंगे 100 से इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तो 100 से जब इसमें हम गुणा करेंगे तो ये 4×25 में 100 होता है, यानी कि 25 या 75% होता है नहीं दोस्तों, होता है। और हम ये कहें कि 3/5 को आप प्रतिशत में बदलिए, तो आपका सबसे पहला पेन अगर उठता है तो 3/5 इसको लिखिएगा, और इसमें 100 से आपको गुणा करना है, तो 5 में 100 और 20 या 60, 4% हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो किसी भी अनुपात को आप प्रतिशत में बहुत ही इजीली तरीके से आप बदल सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम ये कहें कि आप 11/15 को प्रतिशत में बदल लिए, वो तो कटने वाला था, तो हम क्या करेंगे 11/15 लिखेंगे, गुणे 100 कर लेंगे, तो देखिए 5 या 15, 5 20 में 100, तो ये हो जाएगा 220/3%। दशमलव में बदल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 321, 3 का 9, 321, 3 का 9, 1 बचेगा, 73 से 1/3%, या इसी को दशमलव में लिख सकते हैं 73.33%। तो किसी भी अनुपात को अगर आपको भिन्न में लिखना हो, भिन्न में मतलब प्रतिशत में लिखना हो, तो उसको भिन्न में बदलिए, और भिन्न में बदलने के बाद क्या करेंगे प्रतिशत में बदल देंगे। तो अगर ये आपको वीडियो
पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा, ये सभी दोस्त समझे दोस्तों। यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो आप ओरल परसेंटेज निकालना, गारंटी दे रहे हैं कि आप परसेंटेज ओरल 75% परसेंटेज का क्वेश्चन आप ओरल सॉल्व करेंगे किसी भी एग्जाम में। देखिए अगर हम ये कहें कि 0.25 है, 0.25 है, इसको भी 2.5 है, इसको प्रतिशत में लिखना है। किसमें लिखना है? ये है दशमलव, क्या है दोस्तों? दशमलव, और इसको हमको बदलना है प्रतिशत में। किसमें बदलना है? प्रतिशत। चलिए थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बताते हैं। सीखना है हम लोग को दोस्तों दशमलव से किसमें, दशमलव से प्रतिशत में बदलना है। तो दशमलव से प्रतिशत में बदलना बहुत ही इजी है। बस आपको ध्यान ये देना है कि दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो बिल्कुल इजी है प्रतिशत में बदलना। क्या था दोस्तों? 0.25 को हमको किसमें बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। ये है दशमलव, अब पूछ रहा है प्रतिशत में बदल दीजिए। आ रहा समझ में? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दशमलव से प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? दशमलव को सबसे पहले भिन्न में आप बदल दीजिए। ठीक, तो भिन्न में बदलेंगे तो 25/100। आप किसी भी संख्या का समूह भाग क्या कहलाता है? प्रतिशत, यानी 25%। ठीक, या आप देखिए कि दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटा के प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 25% होगा। जैसे 0.63 दिया है तो इसको प्रतिशत में आप क्या लिख सकते हैं? 63% लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 72.63 दिया है, 72.63 दिया है, इसको प्रतिशत में लिखना है तो आप 72 तो पूर्ण है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं। ये दशमलव हम हटाएंगे, आप प्रतिशत लगा देंगे, यानी 72 60,263% हो जाएगा। आई बात समझ में दोस्तों? अगर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0.3% दिया है, 0.03 दिया है, तो आप क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 3%, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 3/100। और किसी भी संख्या का समूह भाग उस संख्या का क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। ठीक, तो ये था दोस्तों कि दशमलव से प्रतिशत में हम किसी भी संख्या को बहुत ही इजीली तरीके से बदल सकते हैं। चलिए आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो दशमलव के बाद 2 अंक है, फटाफट लिख दे रहे हैं। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 1 अंक आ जाए, जैसे 0.4 आ जाए, तो इसको हम प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे? तो हम बताएंगे दशमलव के बाद आपको हर हाल में 2 अंक चाहिए। यहाँ पे 1 अंक, इसके आगे 0 लिखते हैं तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी 4.0 ही रहेगा। ऐसे ही 4.0 ही है, कितना भी 0 रख दें। तो यहाँ पे हमको 2 अंक मिल गया। अब 2 अंक जब मिल गया तो दशमलव हटा के हम क्या लिख देंगे? प्रतिशत लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, आई बात समझ में कि नहीं है? जैसे मान लीजिए अगर दशमलव 3 अंक आ जाए, क्या आ जाए? 3 अंक आ जाए, 0.25, इसको हमको प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे आप? हम बोले हैं कि आपको 2 ही अंक हर हाल में लेना है, यानी कि 1 और 2 2.5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5%, क्योंकि इधर से हमको काउंट करके 2 ही अंक लेना है। तो 2 अंक हम दशमलव से पहले लेके आए और एक 5 बच गया, तो 0.5 हम लिख लेंगे और 1% लिख लेंगे। आई बात दोस्तों समझ में? जैसे मान लीजिए अगर दिया हो 23.3 को प्रतिशत में बदलिए, यहाँ पे तो हम 0 लिख सकते हैं। 2 अंक हो गया दशमलव के बाद, हम इसको प्रतिशत में लिखना तो 30%, यानी 2330% हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।